नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव 2025 में जदयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 44 नए कैंडिडेट शामिल हैं। पहले बुधवार को 57 कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ था। अब जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान पूरा हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस लिस्ट में कौन सा नाम शामिल है, कितनी महिलाएं और मुस्लिम उम्मीदवार हैं, कितने सिटिंग विधायक को मौका मिला और बाहुबली नेताओं की स्थिति क्या है। इस मुद्दे पर हमसे जुड़ रहे हैं बिहार राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट अंकित दुबे सर। सर, आपका इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट शामिल हैं। क्या इस लिस्ट में जदयू के कोर वोट बैंक पर असर पड़ेगा? देखिए, 44 जो है लोगों को इस बार लिस्ट जो आई है बहुत अच्छे तरीके से जातिगत समीकरण को देखते हुए इस बार लिस्ट आई है। अब यहाँ पे जेडीयू में पहले से अनबन चल रहा था बीजेपी से, क्योंकि नीतीश कुमार ये बार बार बोल रहे थे कि जैसे जो मेरा कैंडिडेट है, जहां जहां से मैं चाह रहा था वहां से टिकट नहीं मिला, इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी चल रही थी। लेकिन इस नाराजगी को दूर किया अमित शाह उनसे मुलाकात की है। और इस बार जब दूसरी लिस्ट जब आई है, 44 लोगों का जब नाम आया है, तो इस बार जो है समीकरण बहुत अच्छा बैठा है। जो लोग नाराज चल रहे थे वो लोग भी खुश है। बाहुबलियों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जेडीयू की तरफ से बहुत सारे बाहुबली पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब अनंत सिंह की बात चल रही है। अनंत सिंह समेत 3 बाहुबली को नेताओं के ऊपर उतारा गया है। इसको लेकर चुनावी समीकरण बहुत अच्छे से बनाया गया है, क्योंकि एनडीए को पता है कहाँ से किसको चुनाव लड़वाना है। और जेडीयू हमेशा से जिस तरीके से ग्राउंड पर मेहनत करती है, उस तरीके से लोगों को अपनी बीजेपी से बात थी कि हमें यहाँ से टिकट चाहिए, यहीं से लड़वाना है। तो ये सब देखकर समीकरण बहुत अच्छा बैठा इस बार। जैसे कि सर, कुल 13 महिलाओं और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है। क्या यह जदयू की जातिगत और लैंगिक रणनीति का हिस्सा है? हाँ, देखिए, इस पर ध्यान दिया गया। मतलब 13 महिलाओं और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को जेडीयू ने मतलब एक तरीके से टिकट दिया। पहले क्या था, राजद जो है ये मोई टक्कर पे ज्यादा खेलती है, मुस्लिम और यादव को ज्यादा टिकट देती है। लेकिन जहाँ पे जो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से टिकट दिया गया जेडीयू की तरफ से 13 महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने में बीजेपी और जेडीयू हमेशा से मिली रहती है और चाहती है कि महिला आगे बढ़े। तो इसको देखते हुए 13 महिलाओं को टिकट दिया गया। अब वहां से 4 मुस्लिम महिलाओं को भी टिकट दिया गया, क्योंकि 4 मुस्लिम महिलाओं को जहाँ से टिकट दिया गया वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां से किसी और को नहीं उतार सकते हैं। और जेडीयू ने एक अच्छा पासा खेला है, एक बहुत अच्छा गेम खेला है कि वहां से मुस्लिमों को वोट दे। मतलब लिस्ट में एक तरीके से 4 लोगों का नाम जारी किया जहाँ पे ऐसा क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें जी ग्राउंड जी। की हकीकत क्या है, समीकरण कैसे बैठेंगे, जाति की कैसे व्यवस्था बैठेगी, क्योंकि जात पात जो है हमेशा से चुनाव में रहा है। तो इन सबको देखते हुए जो है 13 महिलाओं और 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाए गए। जैसे सर, आपने बाहुबलियों के बारे में बात की, तो सर अनंत सिंह समेत 3 बाहुबली नेताओं को टिकट मिला है। क्या इससे जदयू की ताकत बढ़ेगी या विवाद बढ़ेगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि बाहुबलियों का जोर हमेशा कई सारे प्रदेशों पे रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में अगर जाए तो बाहुबलियों का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है। जी जी। और अनंत सिंह को समेत 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है, तो ये जाहिर होता है कि इस चुनाव में बाहुबली का भी गेम बहुत अच्छे से होने वाला है। और बाहुबली कार्ड वो लोग भी खेल सकते हैं, क्योंकि अनंत सिंह हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। हर जगह से, मीडिया जगह से जब वो बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि वो लोग एक तरीके से जोक्स की तरह ले लेते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और वो बेबाक बोली बोलते हैं। तो अनंत सिंह पुराने खिलाड़ी है, जेल गए थे, जेल से बाहर आए हैं। हम किस समीकरण से चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दा होगा, जनता के बीच कैसे जाएंगे, नॉमिनेशन प्रक्रिया अपनी पूरी कर चुके हैं। और जेडीयू अगर उन्हें टिकट दी है तो उसको पता है कि इनके वोट बैंक को कैसे बनाना है, क्योंकि बिहार में इनकी लोकप्रियता भी है। अनंत सिंह को मीडिया जगह से कोई भी जाता है तो अनंत सिंह के पास बहुत तुरंत पहुंचता है। तो जेडीयू को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस वोट बैंक को कैसे पकाना है, कैसे बाहुबलियों का यूज करना है। तो अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या जंगल राज फिर से आ जाएगा, बाहुबलियों को बार बार टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि इस बिहार चुनाव में बाहुबलियों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सर, नीतीश कुमार ने कुछ सीटें बीजेपी को दी और कुछ सीटें एलजीबी के दावे वाली जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे। क्या इससे एनडीए के अंदर संतुलन प्रभावित होगा?
हाँ, बिल्कुल इससे संतुलन प्रभावित होगा, क्योंकि एलजेपी जितना सीट चाह रही थी पहले उतना सीट नहीं दिया गया। बीजेपी ने बैठकर बात किया, चिराग पासवान को भी समझाया कि भाई इतनी सीट हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एनडीए में रहना है तो सबको सीट तो बराबरी का देना पड़ेगा। कुछ सीटें जेडीयू को दिया गया, कुछ एलजेपी को दिया गया, जीतन राम मांझी को दिया गया, ऐसी ऐसी सीटों का बंटवारा हुआ और उन्हें बताया गया कि पार्टी आपके लिए कुछ और अच्छा सोच कर रखी है, तो जितना सीट दिया गया है इसमें आप चुनाव लड़िए और इससे अच्छा करेंगे तो और आपको आगे जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को जी बहुत जी अच्छे तरीके से बैठाकर समझाया। और जी एनजीपी जिस तरीके से समीकरण भी अमित शाह बनाते हैं, क्योंकि वो पीएम मोदी को चिराग पासवान अपना हनुमान समझते हैं, तो हनुमान का जो आदेश होगा तो मानना ही पड़ेगा और हमेशा से जी जी साथ में रहे पीएम मोदी का। तो समीकरण बहुत अच्छा था, बिहार कार्ड को कैसे बनाया जाए, वो कार्ड कैसे प्ले किया जाए, ये सब सारी चीजें चिराग पासवान को अच्छे से पता। तो इन सारी चीजों को देख के समीकरण बहुत अच्छा बैठा है। पहले नाराजगी थी, नाराजगी दूर हो गई है, अब एनडीए एकता के साथ चुनाव लड़ रही है। जैसा कि आपने कहा कि एनडीए का साफ कहना है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या यह बिहार की राजनीति में निर्णायक कदम साबित होगा? देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसा शख्स है कि शादी किसी का भी हो, दूल्हा वही बनेगा, वो वाली बात आ जी जाती है। नीतीश कुमार को कोई बोल नहीं सकता है। आप तो बहुत ज्यादा सीट भी जीत पाएंगे, अगर जीत भी जाते हैं चलिए जीत गए, लेकिन अगर नीतीश कुमार का सपोर्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते, सरकार नहीं बना सकते। तो नीतीश कुमार जेडीयू से बहुत अच्छा गेम प्ले करते हैं, और क्योंकि ऐसी सीट वो जीत कर लाते हैं कि उन्हें किसी न किसी पार्टी की सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पे वो शर्त अपना रख देते हैं कि हमें हमें जो है सपोर्ट के लिए सीएम नहीं बनूंगा। तो सीएम बनने के लिए वो अपना सपोर्ट करते हैं और हमेशा से सीएम बने आ रहे हैं और बहुत लंबे समय से सीएम। हालांकि कुछ लोग ये बोलते हैं बिहार को कि बदलाव की ओर चाहिए, हमें बदलाव देखना है, लेकिन बदलाव को कैसे देखेगा? अगर एक तरफा किसी को वोट मिलेगा तो बदलाव देख पाएगा, लेकिन बिहार में ऐसा कहना संभव है। बिहार में बार बार सारी पार्टियों को जब वोट होता है तो वोट बढ़ जाते हैं, कहीं पे जी जी राजद बेसी हो जाता है, कहीं पे नीतीश कुमार आगे चले जाते हैं, कहीं पे बीजेपी जाते, कहीं चिराग पासवान। तो ऐसे जब एक साइड का पूरा एक तरफा वोट पड़ेगा तब कोई सरकार बना पाएगा, तो सरकार कोई नहीं बना सकता है। तो सरकार बनाने के लिए क्या होता है, एक साथ आके मिलना पड़ता है। तो इस मिलने के कारण नीतीश कुमार हमेशा से हावी रहे हैं और नीतीश कुमार अपनी जी। सरकार बना लेते हैं। क्या सर सिटिंग विधायकों को फिर से मौका दिया गया है? क्या इससे जदयू की स्थिति बढ़ेगी या नई चुनौती बनेगी? देखिए, सिटिंग विधायकों में कई लोगों का टिकट कटा है, कई लोग रोने लगे, कई लोग कफन बांध लिए, कई लोग नीतीश कुमार हाउस के बाहर जीत पे जाके बैठ गए, धरना प्रदर्शन किए, कई लोगों का टिकट कटा है, कई लोग रो रहे हैं। चिराग पासवान कई लोगों का टिकट काट दिए, नीतीश कुमार टिकट काट दिए, तो पुराने लोगों का टिकट कटा है, तेजस्वी यादव ने भी टिकट काटा है। तो जेडीयू जो है टिकट काटी है, तो इससे ये फायदा हुआ कि नए लोगों को मौका मिलेगा। जब नए लोग जाते हैं पार्टी में तो नए समीकरण के साथ काम करते हैं, उनका मुद्दा विकास का रहता है, तो टिकट काटना भी जरूरी होता है, क्योंकि टिकट इसलिए करता है कि आप एरिया में जब काम नहीं किए रहते हैं, कई लोग जब कंप्लेन करते हैं, इसलिए पार्टी डिसाइड करते हैं कि इनको हटाया जाए, क्योंकि किसी को मतलब वही है कि दामाद बनाकर पार्टी में नहीं रह सकते, जब उससे फायदा ही नहीं हो रहा तो उनको किनारे किया जाए। तो टिकट इसीलिए जी काटता है, टिकट काट दिया गया तो इससे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, उनसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है अगर किसी का टिकट कटता है तो वही बात है कि समीकरण अच्छा बैठता है, नए एनर्जी के साथ, नए पावर के साथ, विकास का मुद्दा नया होना चाहिए। इन मुद्दों के साथ लोग जब जब नए लोग जाते हैं तो इससे पार्टी आगे बढ़ती है। तो जेडीयू का समीकरण बहुत अच्छा है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आप जुड़े। इसी तरह से तो दोस्तों ये थी जदयू की दूसरी लिस्ट और एनडीए की रणनीति का पूरा हाल, चुनावी रणभूमि में नीतीश कुमार की भूमिका और सीट शेयरिंग के बाद पैदा हुई हलचल अब देखने वाली है। हम आपको इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। मैं वत्स सूरज आपसे विदा लेता हूं, अगले अपडेट तक जुड़े रहिए। नमस्कार।